बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लड़कों से माज़रत के साथ, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है। शादी से पहले किसी लड़की से मोहब्बत थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी और नेक लड़की थी। शादी से पहले बीवी को कोई पसंद करता था, तो बीवी बदकिरदार, तो वाइफ बदकिरदार, लेकिन उसके पास रोज़ जाने वाले इज़्ज़तदार। कोई लड़की किसी लड़के की बातों में आकर घर छोड़ दे तो लड़का ये कहकर उसे छोड़ देता है कि जब माँ बाप की ना हुई तो मेरी क्या होगी। जब मर्द अपनी बीवी की बातों में आकर माँ की बेइज्जती करता है और उसको घर से निकाल देता है तो वो अच्छा शौहर कहलाता है। कोई लड़की किसी लड़के से फ़ोन पर बातें करती है और वो रिकॉर्ड करके दोस्तों को सुनाता है तो लड़की बुरी और वो सब इज़्ज़तदार। कोई काफिर किसी मुसलमान औरत पर जुल्म करे तो वो शैतान। खुद हज़ारों मुसलमान लड़कियों से फ्लर्ट करें, ज़िना करें, तेज़ाब से जलाकर कत्ल कर दें तो वो लड़कियां बदकिरदार। खुद किसी लड़की की तस्वीर पर एटम, जालम, क़यामत के कमेंट्स देंगे। बाज़ार में नज़र आ जाए तो भूखी नज़रों से देखेंगे। कल को वही किसी और की हवस का निशाना बन जाए तो हर जगह उस आदमी को कोसते फिरेंगे। हम तो मुसलमान हैं, इस्लाम तो ज़िना की सज़ा दोनों को देता है। फिर क्यों हमारे इस्लामी माशरे में सज़ा सिर्फ़ एक को मिलती है और दूसरा बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। मैं मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे नाइंसाफ़ी और मुनाफ़िक़त से नफ़रत है। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। दुनिया की सारी दलीलें, जवाज़, वकालतें तो हम अपनी ज़ात के लिए रखते हैं, मगर सारी सज़ाएँ दूसरों के लिए मुंतखब करते हैं। हम ऐसे तो नहीं थे, तो फिर अब क्यों हो गए? मुझे मालूम है बहुत कम लोग इस पर मुस्बत अंदाज में सोचेंगे। खैर, कोई तो सोचेगा, कोई तो मुनाफ़िक़त छोड़ेगा, कोई एक तो कोशिश करेगा अपने आप से सच बोलने की, कोई एक तो दोनों को सज़ा देने या इंसाफ करने का सोचेगा। अल्लाह की ज़ात ही हमें शर्म व हया से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।